जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, या पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती बुधवार को मनाया गया। लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले मंगलवार को केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। उसके बाद बिहार की सियासत में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। अलग-अलग पार्टियों ने कहा कि वो लंबे अरसे से जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देने की मांग कर रहे थे। तो वहीं भाजपा का कहना था कि मोदी सरकार ने अति पिछड़ा का सम्मान किया है और मोदी सरकार जानती है कि किस तरह से किसे सम्मान देना चाहिए। तो वहीं जेडीयू का कहना था कि लंबे अरसे से जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देने की अनुशंसा करते आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की। लेकिन मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया। यह खुशी की बात है। नीतीश कुमार ने इसके लिए पीएम मोदी को बधाई तक दिया। आज नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पे सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार सभा को संबोधित करते हुए जेडीयू नेताओं के नाम ले रहे थे, लेकिन इस लिस्ट में कहीं पे भी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नाम नहीं था। नीतीश कुमार के जुबान पे ललन सिंह का नाम तक नहीं आया, जबकि नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायक तक का नाम ले लिया, लेकिन ललन सिंह का नाम कहीं पे भी नीतीश कुमार की जुबान पे नहीं आया। दरअसल जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच कई दिनों से, कई महीनों से ये चल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से बढ़ गई है, जिससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। कई जगह ऐसी भी खबरें चली कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और खुद ललन सिंह बिहार के डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है। इस कारण से नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह को हटा दिया है। और आज संबोधन में नीतीश कुमार ने कहीं पे भी ललन सिंह का जिक्र नहीं किया। ये वही ललन सिंह है जो हमेशा नीतीश कुमार की जुबान पे रहते थे। जब भी कोई चर्चा होती थी, कोई संबोधन होता था, तो सबसे पहले नीतीश कुमार ललन सिंह का नाम लेते थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में परिवारवाद का भी जिक्र किया, जिससे स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था कि नीतीश तंज कस रहे हैं लालू प्रसाद यादव पे, कांग्रेस पे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार थी, तब भी लंबे अरसे से अनुशंसा की जा रही थी जेडीयू की तरफ से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाए। लेकिन भाजपा इस बात को मानी, सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया। इसके लिए मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर से हम सभी को सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आजकल तो परिवारवाद इतना बढ़ गया है कि सब अपने अपने ही लोगों को आगे लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को इतना मानते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस महागठबंधन का हिस्सा अभी नीतीश कुमार है, वहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, जो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, और लालू प्रसाद यादव का परिवार राजनीति में एक्टिव है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव हों या फिर कांग्रेस, दोनों पे तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है, परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके
हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, या पक्का जान लीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए, अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ, और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो, चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, या पक्का जान लीजिए।